एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हियर आई एम ट्विंकल गुटवानी विथ यू ऑल डिस्कसिंग द प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स। देखो, हम इस सीरीज में कंटिन्यूअसली जो भी टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, पीवाईक्यू के बेसिस पर हमने प्रिडिक्ट किया कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आई कैन एक्सपेक्ट 20 to 30 क्वेश्चन दैट आर करंट ओरिएंटेड फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक में ना सिर्फ हम करंट को कवर करेंगे, बल्कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टैटिक पोर्शन है तो दैट विल बी आल्सो कवर्ड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। एक ये पीएम श्री हो गया, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान। ये दोनों योजनाएं अभी बीच में ऑलमोस्ट रेगुलरली न्यूज़पेपर में आ रही थी। रीजन क्या था? रीजन मेजरली ये था कि जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट्स ने अपने स्टेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया नहीं है। और चूंकि इनको इम्प्लीमेंट किया नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लेवल की गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान का जो फंड है वो भी इन स्टेट्स को एलोकेट नहीं कर रही है। दैट्स वाई ये स्कीम्स न्यूज में बनी हुई थी। हमारे लिए ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है कि यूनियन का और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस स्कीम से रिलेटेड। सो हम स्कीम को समझते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेश की गई 2020 की। इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से पूरे देश भर में 14,500 स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल डेजिग्नेट किया जाएगा। जो जो फीचर्स हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी के, स्किल डेवलपमेंट करना और ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देना, मैथ्स की लैब, साइंस की लैब, लाइब्रेरीज, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, और जो बाहर जैसा फील्ड वर्क होता है उस हिसाब से स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, उस हिसाब के स्कूल्स बनाना। इन 14,500 मॉडल स्कूल्स बनाए जाने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च की गई थी 2022 में। इसका टेन्योर देखो तो 2022 से 2027 तक का इसका टेन्योर है, ठीक है। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, फंडेड है, दे ऑल आर एलिजिबल टू बिकम द पीएम श्री स्कूल। इसमें अगर फंडिंग का पैटर्न देखोगे तो 60-40 रेशियो नॉर्मल स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-100 रेशियो, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%। इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये तो बहुत क्लियर है। इसमें होगा क्या कि जो पीएम श्री स्कूल्स है, हर एक ब्लॉक में अप्रोक्सीमेटली एक पीएम श्री स्कूल बनाना है, और वो पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के नियर बाय स्कूल्स के लिए एज अ मेंटर बनेगा, एज अ उन सारे आसपास के स्कूल्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा कि हमें स्टूडेंट्स की स्किलिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। अवर सेकेंड टॉपिक इज प्रेरणा। Prerna is a transformative 1 week residential experiential learning program initiated by Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. बेसिकली वडनगर गुजरात में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, दैट इज प्रेरणा। प्रेरणा में हम 1 week की रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। रेसिडेंशियल मतलब स्कूल्स में ही बच्चों को रहा करके उनकी लर्निंग, उनकी स्किलिंग पर काम किया जाएगा। इसे लॉन्च किया गया था 2024 में, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी लॉन्च करेगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे, यूथ को एक्सपेरियंशियल लर्निंग के लिए इंस्पायर करना,
इंडिया में जो यूनिटी है, इंडिया की वी ऑल नो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्स होने के बावजूद जो यूनिटी है उस चीज़ को सेलिब्रेट करना, स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी को इनकलकेट करना। अब क्वेश्चन उठता है, मैम कौन कौन एलिजिबल है, क्या छोटे छोटे बच्चे रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं? द आंसर इज नो। फ्रॉम क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, जिसमें स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सपेरियंशियल लर्निंग, थीमेटिक सेशंस एंड हैंड ऑन इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज पर। ठीक है, इसमें बेसिकली 9 थीम्स भी दी गई हैं, यू कैन रीड द थीम्स फ्रॉम हियर। मेरे ख्याल से थीम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई और जो क्राइटेरिया बताया मैंने वो इम्पोर्टेंट हो गया, और क्या क्या किस किस एरिया पर फोकस किया जाएगा। बेसिकली अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रेरणा के अंतर्गत लीडरशिप क्वालिटीज भी इनकलकेट की जा रही हैं या नहीं, तो हो सकता है हम इस लीडरशिप क्वालिटी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें कि ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन में हम लीडरशिप क्वालिटी क्यों इनकलकेट करेंगे। सो याद रखना, प्रेरणा प्रोग्राम के अंतर्गत लीडरशिप क्वालिटीज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सपेरियंशियल लर्निंग, कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज मत्स्य 6000, इंडिया का पहला सबमर्सिबल मैन्ड सबमर्सिबल मिशन, दैट इज नोन एज मत्स्य 6000। अब इसे लॉन्च किया जाना है 2026 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बेसिकली पहले हम इसके नाम पर चलते हैं। यहाँ पर नाम में मत्स्य तो समझ में आ रहा है कि चलो ये वाटर में सबमर्ज होगा, और फिशेस भी वाटर में सबमर्ज रहती है, इसलिए इसका नाम मत्स्य है। बट फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग दिस 6000, इस 6000 का मतलब क्या है? 6000 का मतलब ये है कि जो ये सबमर्सिबल व्हीकल है, ये ओशियन वाटर में 6000 मीटर की डेप्थ, दैट मीन्स 6 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएगा। ओशियन फ्लोर को, ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए, डीप सी माइनिंग और बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए एक हमारा मिशन चल रहा है, डीप ओशियन मिशन। उसी के तहत मत्स्य 6000 भेजा जाएगा, जिसमें हम 3 ह्यूमन बींग्स भेजेंगे। ठीक है, बेसिकली इसे डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, इसमें हमने यूज किया है, याद रखना, टाइटेनियम का एलॉय। ठीक है, टाइटेनियम का एलॉय यूज किया गया है इसमें। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल है, दैट मीन्स इसे बार बार बाहर नहीं आना पड़ेगा फॉर द प्रोपल्शन, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, ये किसी भी तरह के इकोसिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाएगा। मेन इसका काम ही है एक्सप्लोर करना, सो इट विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ अंडर वाटर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इम्प्लीमेंटिंग या नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मत्स्य 6000। इसके ऐसा नहीं है कि भारत पहला ऐसा कंट्री है जो इस टाइप के मिशन भेज रहा है। इंडिया विल बिकम द 5th कंट्री। पहले भी मिशन भेजे जा चुके हैं, उन अगर कंट्रीज के नाम बताऊं तो मैं, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड जापान, ये 5 कंट्रीज ने ऑलरेडी ऐसा मिशन भेज चुका है। इंडिया विल बिकम द 6th कंट्री टू सेंड सच मैन्ड सबमर्सिबल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ मत्स्य 6000 व्हीकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज लक्ष्या। लक्ष्या का फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना सा लक्ष्य लिख कर के आ गया ना, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कई सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगेन वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेट करके क्लिक करेंगे, बट नहीं, लक्ष्य जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। बेसिकली जो लेबर रूम रहता है, जो जहाँ पर विमेंस अपने यंग वन को डिलीवर करती हैं, उन रूम्स को लेबर रूम बोला जाता है। तो लेबर रूम के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए 2017 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ताकि लेबर रूम में इक्विपमेंट्स, हाइजीन, हर तरह का टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उस वहाँ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लक्ष्य इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था।
बेसिकली हमें मैटरनल और न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए हमने, और सेफ डिलीवरी के लिए हमने लक्ष्य इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली सीरीज में। इस लेक्चर की पीडीएफ, इस सीरीज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस। ठीक है, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, हमसे आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, इवन कमेंट सेक्शन में भी आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। वी विल फील, हमें अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।